नाम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इसे हिंदी में कहा जाता है अनुपात और समानुपात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर टाइप के जो प्रश्न आते हैं जो एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्नों को हम इंक्लूड करेंगे और फुल कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहे। आज जो ये लेक्चर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर है कि कैसे हम बेसिक रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आज का क्लास अगर मिस कर जाएंगे तो आप आने वाले प्रश्नों को सही से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रेशियो की बात करते हैं। तो देखिए रेशियो में बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर अगर पढ़ते हैं आप तो इससे तो आपका रेशियो तो चैप्टर इंक्लूड होता ही है, साथ में आपका मिक्सचर एंड इलिगेशन का जो चैप्टर है वो भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद जो पार्टनरशिप साझेदारी का जो प्रश्न आता है वो भी इससे सॉल्व हो जाता है। और चौथा जो है आपका एवरेज औसत का भी प्रश्न आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर अगर सही से आप पढ़े हैं तो इसके भी सारे क्वेश्चन आपको इसी बेस पर बन जाएंगे। और पाँचवा जो है एज है, माने आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से ही बन जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो देखिए अनुपात जो होते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। पहला जो टॉपिक होगा रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि रेशियो क्या होता है, इसके प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉइन से, सिक्के पर जो प्रश्न आते हैं, सिक्का और रुपया में जो 10 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो थैले में होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं, एकदम जरूर आते हैं। तो उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे इनकम से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं और रेशियो में आएंगे उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद मिक्सचर भी हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। उसके बाद मिसलेनियस, सबसे मोस्ट VVI कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मिसलेनियस। आजकल ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में मिसलेनियस से ही पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न हम आपको ये भी प्रश्न को इंक्लूड करेंगे और इस तरह के प्रश्नों को भी हम बताएंगे। तो चलिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न संख्या 1 है, जो 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 इस तरह से रेशियो दिया गया है। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो होता क्या है। अगर हम एक नंबर लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि 50/100 एक नंबर है, तो रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म है, माने उससे सिंपलेस्ट हो नहीं सकता है, माने सबसे सरलतम रूप को ही रेशियो कहा जाता है। तो अगर हम 50/100 लिखे हैं तो ये सरलतम रूप नहीं है, इसको अभी कट सकते हैं। इसको काटेंगे आप तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा, 5 दूना का 10, तो माने 1/2 जो है आपका सरलतम रूप है, इससे सरलतम रूप नहीं हो सकता है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। 1/2 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस तरह से 50/100 को मैंने क्या लिख दिया, 1/2। तो यही रेशियो होता है। रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, इसे और किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। माने ये तरह से एक अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, अभाज्य फॉर्म में ये होते हैं। तो देखिए यहाँ जो रेशियो दिए हुए हैं 1/2, 2/3, 3/4, ये सरलतम रूप में नहीं है दोस्तों, इसको सरलतम रूप में करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है। तो इसे हम सरलतम रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सरलतम रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब इस तरह के आपका प्रश्न दिया हो और उसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो, सरलतम रूप में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब आपका फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, देखिए ऊपरे वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हर का एलसीएम लेंगे, जो नीचे वाले अंक हैं, तो नीचे वाले अंक कौन कौन है आपका, 2, 3 और 4, इसका क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। तो आप जानते हैं कि 2, 3, 4 का जो एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्तक जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अब एलसीएम के बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अब इसमें इंटू कर देना है। जो भी रेशियो 1/2 है, जो आपका एलसीएम आएगा, ये जो 1/2 है उसमें 12 से गुना कर देंगे, 2/3 में भी 12 से इंटू कर देंगे और 3/4 में भी 12 से इंटू कर देंगे। तो जब 12 से इंटू करेंगे तो देखिए आप 12 से
मैंने 2 को 12 से काटेंगे तो कितना 6 मरते कट जाएगा। यहाँ भी 3 से जब डिवाइड करेंगे 12 में तो 4, और 4 से जब 12 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। अब इसको इंटू कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा, रेशियो है तो रेशियो, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 2 में 4 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 3 में 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए 6, 8, 9 ये आपका रेशियो में आएगा। ये सबसे सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो ये आपका इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए एक और प्रश्न है जो क्वेश्चन संख्या 3 है। ये भी आप देखिए फ्रैक्शन के रूप में 5/12, 3/8, 5/6 है। ये भी आपका रेशियो में है, लेकिन ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब आपको फ्रैक्शन के रूप में है, जब अंश और हर के रूप में है, तो क्या करेंगे कि जो भी आपका हर में है उसका एलसीएम लेंगे। तो कितना है, 12, 8 और 6, इसका क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। तो आप जानते हैं कि 12, 8 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 24। कितना होता है, 24 होता है। जो एलसीएम आएगा उसको अंश से गुना कर देंगे, अंश में गुना कर देंगे। यहाँ 24, इसमें भी 24 इंटू कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 24 इंटू कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, नीचे से देखिए एक कट जाएगा तो कितना, 12 दूना का 24, 8 की 24 और 6 4 की 24। अब इसे इंटू कर लीजिए। देखिए 5 में 2 से इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। अनुपात है तो अनुपात है। 3 यहाँ भी 3 में 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 9। अनुपात है तो अनुपात। 5 में 4 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरह से आपका ये सरलतम उपाय हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो जैसे फ्रैक्शन में रहेंगे तो कैसे उसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी है। हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसे अंश में जो एलसीएम आएगा उसे इंटू कर देंगे, जो कटेगा अंक काट देंगे और उसे इंटू करके रेशियो में हम लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। चलिए ये दोनों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन संख्या जो 2 है, प्रश्न संख्या जो 2 है, आप देख रहे हैं कि ये रेशियो में नहीं है। a/2 इक्वल टू b/3 और c/5 है। जब आपको इक्वल में दिया हो अंक, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं कि जो भी अंश में होगा उसे 1 बनाएंगे। तो यहाँ अंश में देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 होना चाहिए। देखिए ऊपर 1 ही है, ए में भी 1 है, बी में भी 1 है और सी में भी 1 है, बाकी कोई अंक नहीं है। जब इक्वल में हो तो क्या करेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो निकालना है। तो जो भी हर में दिया हो, डिनोमिनेटर में दिया हो, उसे एज इट लिख देंगे, 2 रेशियो, 3 रेशियो और 5 रेशियो, इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका अंश में कोई अंक ना हो, 1 हो, और तो 1 हो तो हमको कुछ नहीं करना है, ए बी का रेशियो निकालना है, तो हर में जो भी अंक है एज इट लिख देना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 4 है, आप देख रहे हैं कि अंश में 2 है, यहाँ अंश में 3 है, यहाँ अंश में 4 है। तो 4 है तो सबसे पहले इसे 1 बनाएंगे। जब इस तरह के इक्वल में दिया हो तो क्या करेंगे, इक्वल में जब दिया हो अंक तो हम यहाँ अंश का एलसीएम लेंगे, अंश में जो भी अंक है उसका एलसीएम लेंगे। तो अंश में क्या है, 2, 3 और 4, और इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12। जो 12 आएगा उस जो एलसीएम आएगा, अब इसे हर में इंटू करेंगे। तो हर में इंटू कर दीजिए, यहाँ भी इंटू कर दीजिए और यहाँ भी इंटू कर दीजिए। तो देखिए हर में इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, यहाँ 4 तिहाई 12, यहाँ भी 4 तिहाई 12। अब कट गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप a/36 18 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं b/4 में 4 से इंटू करेंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ आप लिख सकते हैं c/5 तिहाई 15। और इसको आप रेशियो में, आप देखिए ऊपर जो अंश है उसमें सब में 1 आ गया। जब 1 आ जाए तो डायरेक्ट रेशियो लिख देना है, a रेशियो, b रेशियो, c, और जो भी हर है वो क्या हो जाएगा, एज इट हो जाएगा, 18 रेशियो 16 रेशियो 15, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए अगर इस तरह के इक्वल में अगर अंक दिए हुए हैं तो आपको रेशियो निकालना है, तो अंश को 1 बनाएंगे, अंश का एलसीएम लेंगे और उसे हर में इंटू कर देंगे, और उसके बाद जब इंटू करके आ जाएगा तो उसे एज इट जो भी अंक आएगा उसे लिख देंगे रेशियो में। लेकिन यहाँ जो होता है आपका रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में हमेशा हर का एलसीएम होता है, इक्वल में हमेशा अंश का एलसीएम होता है, और उसे
हर में इंटू किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जब रेशियो में दिया हो प्रश्न तो एलसीएम जो लेंगे हर का लेंगे और एलसीएम जो आएगा उसे अंश में गुना करेंगे। जब इक्वल में दिया हो प्रश्न तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे हर में इंटू करेंगे, क्योंकि हमको अंश को 1 बनाना होता है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका पार्ट 2 और अच्छे बेसिक प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।